नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि उनको हेयर फॉल हो रहा है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेदिक उपाय है। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है, बाल रूखे हैं, बेजान है, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं और साथ ही में बालों की जो स्ट्रेंथ है, थिकनेस है, वो कम हो रही है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय, एक क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हम आपको बताएंगे। इसका नाम है महाभृंगराज तेल। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक औषधि है। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि इसके फ़ायदे आपको क्या क्या मिलेंगे, इसका प्रयोग आपने किस तरह से करना है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। महाभृंगराज तेल का वर्णन आयुर्वेद में भैषज्य रत्नावली, आयुर्वेद सार संग्रह, इन जैसे ग्रंथों में हमें मिलता है। तो इसमें बहुत सारी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है। ये केश औषधियाँ है, यानी बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ है। और इसमें भी ये जो तेल बनाया जाता है, तो इसमें एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसमें हर एक औषधि वनस्पति की जो मात्रा है वो बताई हुई है। इसका प्रिपरेशन यानी कि बनाने की जो मेथड है वो भी आयुर्वेद में दी हुई है। ये जो मेथड है इसे कहा जाता है तेल पाक विधि। देखिए, जब भी कोई आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल बनाया जाता है तो उसमें जो आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियां है उनको सीधे तेल में डाल के नहीं पकाया जाता। तो ये जो वनस्पतियां है इनको पानी में मिला के उबाल के उसका काढ़ा बनाया जाता है। फिर जो और भी उसमें औषधियां है उसका कल्क यानी उसकी पेस्ट बनाई जाती है। और फिर जो ये काढ़ा है, कल्क यानी जो पेस्ट है, इनको तेल में मिला के फिर धीमी आंच पर उसको पकाया जाता है। इसको तब तक पकाया जाता है जब तक इन सारी औषधि वनस्पतियों का जो अंश है, इनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें ना आ जाए। इसमें जो जल तत्व है यानी जो वाटर कंटेंट है वो पूरी तरह से ना निकल जाए और सिर्फ तेल बचे, तब इस तेल को छान के फिर उसे यूज़ किया जाता है। इसे तेल पाक विधि कहते हैं। और इस तरह से जब हम ये तेल बनाते हैं तो वो उत्तम गुणों वाला माना जाता है। महाभृंगराज तेल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज। इसे संस्कृत में केशराज, केशरंजक कहा जाता है। इसके दो मेन जो फायदे हैं वो है केशवर्धक और केशरंजक। यानी केशवर्धक यानी बालों की ग्रोथ को ये अच्छा रखता है, ग्रोथ यानी होने के लिए मदद करता है। और केशरंजक यानी बालों को सफ़ेद होने से भी बचाता है। और दूसरा है कि अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उसकी चिकित्सा के रूप में भी ये मदद करता है। अब ये जो भृंगराज औषधि है इसका पंचांग यानी पूरी की पूरी वनस्पति ही औषधि है। भृंगराज आप तेल बनाते समय यानी एक्सटर्नली भी इसका उपयोग किया जाता है और ओरली यानी सेवन करने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। हमने इसके पहले भी भृंगराज पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जब भी बालों की कोई समस्या रहती है या हेयर फॉल रहता है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत लंबे समय से कोई हार्मफुल केमिकल्स है या फिर कलर्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, अगर शरीर में आपके कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर आपकी दिनचर्या अगर ठीक नहीं है, प्रॉपर फूड आप नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। अब ऐसे समय में काफ़ी सारे ऑर्डिनरी हेयर ऑयल्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें भी काफ़ी जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है वो हो सकते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, लेकिन हम इस तरह के ऑयल्स को यूज़ करते जाते हैं और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने की जगह पे और बढ़ती जाती है। आयुर्वेद में दिनचर्या अध्याय में शिरोभ्यंग बताया हुआ है, यानी सिर पर बालों की जड़ों में आपने जेंटल ऑयल मसाज करनी है। ये रोज करने के लिए बताया हुआ है। अब देखिए, अगर आपको बालों की कोई समस्या नहीं है तो डेली बेसिस पे आप जो तिल का तेल है या नारियल का तेल है ये लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आपको बालों की समस्या है तो उस अवस्था में आपने जो रूट कॉज है उसको दूर करने के साथ साथ ही कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल जो है उसको यूज़ करना फिर ज़रूरी हो जाता है। अब तक मैंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स को महाभृंगराज तेल रिकमेंड किया है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां इसे बनाती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी वनसार महाभृंगराज तेल, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
वंसार का महाभृंगराज तेल अब एक नए और आकर्षक पैकेजिंग में उपलब्ध है। आपको इन दोनों में से कोई भी पैक मिल सकता है, पर दोनों प्रोडक्ट सेम हैं। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज। तो भृंगराज को संस्कृत में केशराज कहा जाता है, तो यह है किंग ऑफ हेयर। यह तेल ऐसी ही किसी जड़ी बूटी से नहीं बनाया हुआ है, तो इसमें भृंगराज की 4 गुना ज्यादा पावर है, यानी 4x पावर ऑफ भृंगराज। इसमें 15 औषधि वनस्पतियों का समावेश है, जैसे भृंगराज, हरिद्रा, मंजिष्ठा, नागकेशर, मुलेठी इसमें है, पद्मकाष्ठ है। तो इनको तिल के तेल के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। ये जो वंसार महाभृंगराज तेल है, इसमें शास्त्रोक्त तेल पाक विधि अपनाई जाती है और इसमें ये जो तिल का तेल है, जैसे 100 ml तिल के तेल को 400 ml भृंगराज के काढ़े के साथ पकाया जाता है, इसलिए ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। अब देखिए, इसमें जो तिल का तेल है, तो तिल के तेल में स्निग्धता है, तो ये स्निग्धता के कारण बालों को मुलायम रखने के लिए मदद करती है। यहाँ तक कि बालों के जड़ों में जो मॉइस्चर है उसको लॉक करने के लिए भी मदद करती है और इसीलिए बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर बालों में डैंड्रफ है तो वो भी कम हो जाता है। और काफ़ी लोगों में ये दिखता है कि डैंड्रफ के कारण ही उनका हेयर फॉल रहता है, तो वो हेयर फॉल के लिए एक रूट कॉज होगा। अगर हम उसको ठीक करेंगे तो अपने आप ये हेयर फॉल भी कम हो जाता है। कुछ कंपनियां ये तेल बनाते समय तिल के तेल के जगह पे नारियल का तेल यूज करते हैं, लेकिन विंटर के समय यानी सर्दियों में ये तेल जम जाता है, तो यूज करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 4x पावर के कारण वंसार महाभृंगराज तेल आयुर्वेदिक पैरामीटर्स के साथ साथ ही साइंटिफिक लेवल पर भी सुपेरियर है। इसमें जो भृंगराज यूज किया जाता है वो हैंड पिक भृंगराज यूज किया जाता है और इसीलिए इसमें एक्लिप्टा सैपोनिन्स और फाइटोस्टेरॉल ज्यादा मात्रा में है। यह स्काल्प की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है और साथ ही में हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करता है। अब देखते हैं कि इस महाभृंगराज ऑयल को आपने किस तरह से यूज करना है। तो सिंपल, आप इसे हाथ पे लेके जेंटली बालों की जड़ों में मालिश कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है कि इसके साथ इस तरह का ये जो कॉम एप्लीकेटर है ये भी आ जाता है, तो इसकी हेल्प से भी आप इसे बालों में लगा सकते हैं। इस तरह से लगाना ज़्यादा इजी हो जाता है। अब देखिए, इससे तेल बहुत थोड़ा थोड़ा सा निकलता है, तो बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे नहीं होते। और इसको लगाने के बाद आपने फिंगर टिप से जेंटली मसाज करना है ताकि ये ऑयल जो है ये बालों की जड़ों तक पहुंच सके, उसको नरिश कर सके। प्रिफरेबली आपने इसको ओवरनाइट रखना है ताकि अच्छे से ये जो बालों के लिए ये सारे फायदे हैं वो आपको मिल सके। एटलीस्ट नहाने के पहले कम से कम 2 घंटा तो भी आप इसे ज़रूर रखो, इसको जेंटली मसाज करो और फिर 2 घंटे के बाद आप आपके बालों को धो सकते हैं। तो अगर आपके बाल भी बहुत पतले हो रहे हैं, स्काल्प दिख रहा है, तो आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखो। और अगर आप वंसार महाभृंगराज तेल को ऑर्डर करना चाहते हैं या इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में महाभृंगराज तेल के क्या क्या फायदे बताए हुए हैं। तो अगर आप आपके सिर पर महाभृंगराज तेल नियमित रूप से लगाते हैं तो इससे जो बालों का असमय झड़ना है या असमय सफ़ेद होना है, ये दोनों विकार नष्ट हो जाते हैं और बाल काले, घने, मुलायम रहते हैं। साथ ही में शिरोरोग यानी सिर से संबंधित जितने भी विकार है, चाहे वो सरदर्द होना है या माइग्रेन की समस्या है, मस्तिष्क से संबंधित कोई विकार है, तो इनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। मन्यास्तंभ में यानी अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जकड़न रहती है, तो इन अवस्थाओं में भी ये लाभदायक है। गर्दन के ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, फिर चाहे वो कानों से संबंधित कोई बीमारी है या आँखों की बीमारी है, तो इन सभी में आपने सिर पर या गर्दन में आप ये जो तेल है यानी जो महाभृंगराज तेल है इसकी मालिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसका नस्य भी आप कर सकते हैं, यानी इस तेल की 2-2 बूंदे आपने नाक में डालनी है। अब देखिए, आयुर्वेद में कहा हुआ है नासा ही शिरसो द्वारम, यानी अगर हमें गर्दन के ऊपर के जितने भी विकार है उनकी चिकित्सा करनी है तो ये बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ से आप बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग बीमारियों में ये जो महाभृंगराज तेल है ये फायदेमंद है। तो आज के वीडियो में हमने आयुर्वेद की एक बहुत ही गुणकारी औषधि महाभृंगराज तेल, इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।